हेलो एवरीवन, हाईटेक क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के आज के सेशन में अपने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि आज के सेशन में क्या कुछ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात करें क्वेश्चंस की, तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसे यूनिसेफ इंडिया, किसकी बात कर रहे हैं, किसे यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ इंडिया क्या है? ये बच्चों के हित के लिए, चिल्ड्रन राइट्स के लिए काम करती है, बच्चों की बेसिक नीड्स के लिए। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये है यूनियन नेशन इंटरनेशनल, क्या है, इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस, क्या है, चिल्ड्रेंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस और इमरजेंसी फंड की बात करते हैं। किसकी? इमरजेंसी फंड की बात करें। यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपके ये हो गया। तो अगर जैसे क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा आता है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी बताना है, तो आपके इसी क्वेश्चन से दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि यूनिसेफ इंडिया का मतलब हुआ यूनियन नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। इसका जो राष्ट्रीय राजदूत मतलब कि नेशनल एम्बेसडर जो है, किसे नियुक्त किया गया है? ये अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया है आपके 4 मई, कब? 4 मई 2024 की बात है। आपको बताना है नियुक्त किसे किया गया है। आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं सभी क्या हैं? सेलिब्रिटीज हैं। सेलिब्रिटीज को इसलिए नियुक्त किया जाता है क्योंकि ये एक तरह का मिरर का काम करते हैं समाज के लिए, कि अगर ये किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। विद्या बालन की बात करें, दिया मिर्जा की बात करें, करीना कपूर खान की, या फिर भूमि पेडनेकर की बात करें, तो जैसा कि आप पिक्चर से क्लियरली देख पा रहे हैं, ये कौन है? करीना कपूर खान है। तो इन्हें ही नियुक्त किया गया है, जिन्हें यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है। यूनिसेफ इंडिया किनके लिए काम करती है? जैसा कि आपको मैंने बताया, बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चों के राइट्स के लिए काम करते हैं, उनके अधिकारों के लिए काम करते हैं, उनकी बेसिक नीड्स के लिए काम करते हैं। किनके लिए? बेसिक नीड्स के लिए काम करती है यूनिसेफ इंडिया, बेसिक नीड्स के लिए, बच्चों की बेसिक नीड्स के लिए। चलिए कुछ स्लाइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो क्या है यूनिसेफ इंडिया के बारे में। तो जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, अभिनेत्री करीना कपूर को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। इसके साथ ही यूनिसेफ इंडिया ने क्या किया है, इन बच्चों के अधिकारों को ध्यान में रखने के लिए क्या किया गया, 4 यूथ एडवोकेट्स को इन्होंने हायर किया है। वो कौन है? एक है मध्य प्रदेश की गौरांशी शर्मा को किया है, दूसरा आपके उत्तर प्रदेश के कार्तिक वर्मा को किया है, तीसरा आपके असम से नाहिद आफरीन को किया है, और 4th में तमिलनाडु की विनीशा उमाशंकर को इन्होंने हायर किया है यूथ एडवोकेट्स। किसके लिए? यूनिसेफ इंडिया के लिए। अगर यूनिसेफ के बारे में कुछ डिटेल में क्वेश्चंस आ जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, आपको मैंने फुल फॉर्म बता ही दिया। इसकी स्थापना की बात आ जाए तो 1946 की बात करेंगे। डेट अगर आ जाए तो 11 दिसंबर। इसका जो हेडक्वार्टर है ये क्या है? न्यू यॉर्क सिटी में है। और अगर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर की बात किया जाए, कार्यकारी निदेशक की, तो ये है कैथरीन एम रसेल। कौन है? कैथरीन एम रसेल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके बारे में? यूनिसेफ के बारे में। तो यहाँ से आपके देखिए कितने क्वेश्चंस हैं, एक स्लाइड से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम है जो आने की संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक, मतलब कि बम जो है बरसाने के लिए किन्हीं की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ये क्या होगा, बरसेगा, मानव रहित। मतलब आपको पता है कि अगर हमें किन्हीं पे बम फेंकना होगा तो हमें उसके लिए ह्यूमन चाहिए, मानव की जरूरत होती है, पर इन्होंने ऐसा बनाया है स्वदेशी बम वर्षक, मतलब कि मानव रहित, उनमें मानव नहीं होंगे, ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा संचालन होगा। किसने बनाया है? आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाल, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कहाँ है? आपके बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है। अगर फ्लाइंग वेज डिफेंस की बात करें तो ये भी कहाँ है? अपने बेंगलुरु में है। भारत डायनेमिक्स या फिर सेना आयुध कोर, किसने बनाया है इसे? मतलब कि खुद से स्वदेशी बम वर्षक है जिसमें मानव नहीं होंगे। क्या होंगे? मानव नहीं होंगे। तो ये आपके बनाया है फ्लाइंग वेज डिफेंस ने। ये भी कहाँ है? ये भी आपके बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि बेंगलुरु में जो फ्लाइंग वेज डिफेंस है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में नोट कर लेंगे, ताकि क्वेश्चंस क्या है, ना कि सिर्फ एक तरह से क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो हम एबल हो आंसर करने के लिए। कह रहे देखिए, बेंगलुरु में है क्या? रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म, क्या नाम है? फ्लाइंग वेज डिफेंस। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, क्या नाम है? फ्लाइंग वेज डिफेंस ने क्या किया है? हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान
FWD मतलब फ्लाइंग वेज शॉर्ट फॉर्म में डिफेंस का अनावरण किया है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये जो है फ्लाइंग वेज डिफेंस जो है मध्यम ऊंचाई वाला है। क्या है? मध्यम ऊंचाई वाला है। और सबसे बड़ा लड़ाकू विमान है। क्या है? लड़ाकू विमान है, जो कितना किलोग्राम मतलब 100 किलोग्राम का लोड जो है सहन कर सकता है। 100 केजी का, क्या है? 100 केजी का पे लोड जो है सहन कर सकता है। पे लोड मतलब इसमें हम कर सकते हैं, यह ऑप्टिकल निगरानी करता है, ऑप्टिकल पेलोड निगरानी और सटीक हवाई हमले के लिए, मतलब कि जहां पे हमारा टारगेट साइट है, निशाना वहीं पे लगने वाला है। किसके माध्यम से? जो हमने फ्लाइंग वेज डिफेंस ने हाल ही में जो बनाया है FWD 200B, उनके माध्यम से जो है ये उनकी क्या हो गई? इंपॉर्टेंस हो गई, इस मिसाइल की खासियत हो गई। क्या कर रहे हैं? उसमें मिसाइल भी होंगे ऐसे, अगर किसी आपत्तिजनक स्थिति में अगर कभी ऐसे हो तो हमें उसमें क्या है? मिसाइल भी लोडेड होंगे, ताकि हम किसी भी अनावश्यक परिस्थिति का सामना कर पाए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बारे में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से, सुदूर का मतलब फार, दूर के हिस्से से नमूना एकत्र करने के लिए चांग-ई 6, क्या नाम है? चांग-ई 6 मिशन लॉन्च किया है। जैसा कि आपको चांग-ई 6 नाम से ही पता चल रहा होगा, तो आप आंसर यहां से भी कर सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो हम उसे हिंट दे दिए रहते हैं, हम उसे भी आंसर कर सकते हैं। तो क्या इसको चीन ने बनाया है, अमेरिका ने, दक्षिणी कोरिया ने या फिर जापान ने? किसने सुदूर हिस्से से, चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने को क्या किया है? लॉन्च मतलब कलेक्ट किया। तो इसका आंसर आपके चीन चला जाएगा, जैसा कि नाम है चीन 6E, तो आंसर तो ये होगा। पर अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ और कि सुदूर हिस्से से, तो चीन ने किया है। नजदीक के हिस्से से आपके किसने किया था? अमेरिका और सोवियत संघ ने किया था। सोवियत संघ और अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जो है उसने क्या किया था? चंद्रमा के नजदीक के हिस्से से, मतलब नजदीक के हिस्से से इन्होंने सैंपल एकत्र किया था। लेकिन अगर फार हिस्से से काम आए, मतलब फार साइड से, सुदूर हिस्से से, तो किसने? चीन का नाम आएगा। किसकी मदद से? चांग-ई 6 प्रोब की मदद से। कुछ और डिटेल्स हैं इसके बारे में, तो एक बार अपने देख लेते हैं। कह रहा है कि चीन ने जो है चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र किया, जैसा कि अभी अभी आपको क्वेश्चन में बताया गया है। लेकिन जो पास वाला हिस्सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, दो ऐसे राज्य हैं, मतलब जो ऐसे देश हैं जो चंद्रमा से पृथ्वी पर नमूने लाने में सफल हुए तो थे, लेकिन इन्होंने निकट के हिस्से से लिया था सैंपल। कहां से लिया था? निकट के हिस्से से सैंपल लिया था। सुदूर के हिस्से से सैंपल लेने वाला आपका क्या है? चीन। वो क्या हो गया है? दुनिया का पहला देश बन गया है चंद्रमा के फार साइड से सैंपल कलेक्ट करने वाला। ठीक है, और ये कब किया था? आप देखिए क्या है, चीन जो है चंद्रमा के सुदूर हिस्से पे उतरने वाला दुनिया का पहला देश। देखिए 19 में कब लेके आया था? चांग-ई 4 की बात करें, 19 में लाया था चांग-ई 4, पर अभी अभी जो लेके गए हैं वो चांग-ई 6 लेकर के गए हैं। ठीक है, तो ये आपके 2-3 क्वेश्चंस और भी इससे बनने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्या? किस कंपनी ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस, किसकी बात कर रहे हैं? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, जिसको कि गिफ्ट सिटी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या है? गिफ्ट सिटी, जिसे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में एक सहायक कंपनी स्थापित किया गया है। उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी प्राप्त की गई है। आपको बताना है कि वो सहायक कंपनी कौन सी है। तो NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, या NMDC लिमिटेड है, या फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड है, या फिर REC लिमिटेड है। REC का मतलब हो जाएगा आपका रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आपको बताना है कि किसके साथ मंजूरी प्राप्त की गई है। देखिए गिफ्ट सिटी का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं स्मार्ट सिटी। क्या है? स्मार्ट सिटी बनाना है, लेकिन किस लिए? यहाँ पे आप एक तरह से मान सकते हैं फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। किसमें? फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में बनाने के लिए। तो आपके किसके साथ किया है? तो NTPC के साथ नहीं किया है, NMD के साथ नहीं, ऑयल इंडिया के साथ नहीं। आपका आंसर जाएगा क्या? REC लिमिटेड, जिसको बोलते हैं रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, के साथ इन्होंने RBI से मंजूरी प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। कर है बिजली मंत्रालय के तहत, मतलब ये किस में आता है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आता है, इलेक्ट्रिसिटी विभाग में आता है। REC लिमिटेड, जैसा कि आपको मैंने बताया, रीजनल इलेक्ट्रिसिटी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज ने
गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस, जिसको गिफ्ट सिटी मतलब कि स्मार्ट सिटी में एक सहायक कंपनी स्थापित किया है, वो कौन है? तो REC है, मैंने आपको बता दिया। अब REC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो हम देख लेंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 25 जुलाई 1969 की हुई है। इसके हेडक्वार्टर्स अगर पूछे जाएं तो आपको कहाँ बताना है? नई दिल्ली है। और अगर CMD मतलब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो ये है विवेक कुमार देवगन, अजय देवगन नहीं है, बी केयरफुल, ये क्या है? विवेक कुमार देवगन है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इस सेशन के, बाकी के क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अगर इस सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर करिए, लाइक भी कर दिया कीजिए, ताकि आपके लिए रोज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आती रहूं। धन्यवाद।